नमस्कार दोस्तों, बाइडेन ने मांगा मोदी से ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ 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 ऑटोग्राफ। ये देखिए, गोद में बैठा पूरा भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी की ऑटोग्राफ वाली कहानी से भर गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसे भी देखिए। अच्छा, ये सब छोड़िए, गूगल करके स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, थोक में देख लीजिए, बाइडेन ने मोदी से मांगा ऑटोग्राफ। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी नहीं बजा है, लेकिन भारत की गोदी मीडिया में यह डंका बज गया कि दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। बाइडेन मोदी की प्रसिद्धि से बहुत परेशान है। बाइडेन मोदी की लोकप्रियता से बहुत हैरान है। बाइडेन भी मोदी की लोकप्रियता का लोहा मानते हुए ऑटोग्राफ मांगने लगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको आराम से देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में गोदी मीडिया के फर्जी डंके का ढोल फोड़ूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे भारत की मीडिया देश के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए प्रोपेगेंडा रचती है। इस वीडियो में एक एक करके बाइडेन की ऑटोग्राफ वाली कहानी को पूरी तरह से एक्सपोज करूंगी और दिखाऊंगी कि कितनी चालाकी से नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने को देश पर सवाल उठाना बता दिया जाता है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी प्लीज आप वीडियो को ना सेव कर लीजिएगा और बाद में आराम से देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से और बढ़ा बढ़ाकर जल्दबाजी में वीडियो देखने से ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत रिसर्च करके लाए हैं, सारे वीडियोस को हम बहुत रिसर्च करके लाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहली बात यह है दोस्तों कि बाइडेन सेल्फी के दौर में मोदी से ऑटोग्राफ क्यों मांग रहे हैं। जो बाइडेन 2021 की जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इससे पहले भी मोदी से मिल चुके हैं। तो बाइडेन को मोदी की लोकप्रियता का दिव्य ज्ञान बाइडेन को अचानक क्यों हुआ। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो भारत के परमाणु कार्यक्रम पर सैटेलाइट से नजर रखता था। अमेरिका के डर से भारत परमाणु परीक्षण का काम रात के अंधेरे में करता था। उस अमेरिका के राष्ट्रपति को आज पता चला है कि उसके अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत भयानक है। इतनी भयानक कि बाइडेन मोदी से खुद ऑटोग्राफ लेने चले आए और भारत के प्रोपेगेंडा मीडिया ने भी ये बताया कि बाइडेन मोदी की लोकप्रियता से परेशान है। गोदी मीडिया को ये बात किसने बताई? क्या किसी ने कोई बाइट दी? नहीं। क्या कोई ऑडियो आया? नहीं। क्या बाइडेन ने किसी इंटरव्यू में कहा? नहीं नहीं नहीं। तो फिर भारतीय मीडिया को कैसे पता चला कि बाइडेन ने मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिए और ये कह भी दिया कि वो उनकी लोकप्रियता से बहुत परेशान है? तो दोस्तों, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। बाइडेन नरेंद्र मोदी से मुस्कुराकर गले मिले। इसके बाद गोदी मीडिया ने पूरे देश में यह फैला दिया कि बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ही अमेरिका में अमेरिकी चुनाव में बाइडेन के विरोध में और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अमेरिका जाकर के वोट मांगे थे। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा करके आए थे। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के समर्थन में मुंह खोल करके वोट मांगा। फिर भी अमेरिका में ट्रंप की हार हुई और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अगर नरेंद्र मोदी की अमेरिका में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी लोकप्रियता से बहुत परेशान है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो फिर नरेंद्र मोदी मुंह खोलकर ट्रंप को जिताने का नारा लगा करके आए थे। तब भी डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं जीते? कहां चली गई थी नरेंद्र मोदी के फॉलोवर्स? मोदी के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं जिताया गया? क्या 2021 के बाद से ही अमेरिका में मोदी के इतने फॉलोवर्स अचानक बढ़ गए कि बाइडेन तक परेशान हो गए? या फिर बाइडेन की ऑटोग्राफ मांगने वाली बात जो गोदी मीडिया ने फैलाई है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है, फर्जी है और प्रोपेगेंडा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो गोदी मीडिया ने संभाल रखी है वो उसके दिमाग की एक उपज मात्र है। अब इस प्रोपेगेंडा और झूठ की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, ध्यान से देखिएगा। यह है गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा समाचार, जिसमें नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आप गूगल पर किसी अमेरिकी अखबार के बारे में थोड़ा खोज लेते हैं जिसमें इस ऑटोग्राफ वाली बात को छापा गया हो। न्यूयॉर्क टाइम्स, ये तो अमेरिका का ही अखबार है। जब गोदी मीडिया की ऑटोग्राफ वाली स्टोरी से पूरा गोदी मीडिया पढ़ सकता है तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में तो कुछ तो छपा होगा कि उसके राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से उनकी लोकप्रियता से परेशान होकर के ऑटोग्राफ मांग लिए। लेकिन क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में ये तो कुछ भी छपा नहीं है? ये क्या हो गया? मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स से तो ऐसा कुछ छापा ही नहीं। उधर की मीडिया बिस्कुट पर जिंदा नहीं रहती क्या? उधर प्रोपेगेंडा जीवी गोदी मीडिया नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स वाले बाइडेन के दुश्मन हो। वॉशिंगटन पोस्ट उठाकर देखते हैं, इससे तो जरूर कुछ छापा होगा। 1 2 3 4 5। लेकिन ये क्या? इसमें भी जो बाइडेन ने मोदी से ऑटोग्राफ मांगा ऐसा कुछ नहीं छापा।
खैर छोड़ो, हैरानी की बात यह है कि G7 की बैठक जापान में चल रही थी। 7 देशों के यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, इनकी मीडिया आई हुई थी। लेकिन भारत को छोड़कर किसी ने ये नहीं छापा कि बाइडेन मोदी से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माले के बिस्किट पर जिंदा गोदी मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा था। और दोस्तों, रही बात बाइडेन के प्रधानमंत्री से उठकर मिलने की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि G7 संगठन दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, जो स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, समृद्धि और विकास को कैसा ये आगे बढ़ाते रहें, कैसे होता रहे, इस पर विचार विमर्श और चर्चा करने के लिए ये सब इकट्ठा होते हैं। जब देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ होंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे भी। मोदी से अगर किसी देश के राष्ट्रपति मिल रहे हैं तो इसमें कोई अजूबे वाली बात तो है नहीं, सब एक साथ हैं तो मिलेंगे ही। मोदी कोई हल्दी घाटी का युद्ध तो लड़ने गए नहीं थे कि जो बाइडेन दूसरी तरफ से घोड़ा लेकर के नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 7 समंदर पार करके आएंगे, नहीं ना। गजब है दोस्तों, जब बैठक में सब लोग हैं तो सब एक दूसरे से मिलेंगे ही। अब इसमें डंके जैसी कौन सी बात हुई। खैर, ये देखिए, जेलेंस्की के कंधे पर भी हाथ रख करके जो बाइडेन निकल रहे हैं। अब जेलेंस्की को भी अपने देश में डंका बजाने वाली खबरें छपवानी चाहिए, लेकिन नहीं, जेलेंस्की के यहाँ जूता चाटने वाली मीडिया नहीं है, वो खबर छापती है। अब यहीं पर प्रशांत भूषण ने मोदी की अकेले खड़े हुए तस्वीर भी ट्विटर पर डाल दी और लिखा कि हमारे विश्व गुरु को अकेला छोड़ दिया गया। ना 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 ना, ये ठीक बात नहीं है। किसी बैठक में, किसी समारोह में जब सब लोग मिलते हैं, अकेले भी होते हैं, खाली भी होते हैं और लोगों से कभी कभी घिरे हुए भी होते हैं। मोदी अकेले दिखे तो बेइज्जती हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चाटुकार झूठ फैलाने लगे कि डंका बज गया, ऑटोग्राफ मांग लिए, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। कौन कितने पानी में है अमेरिका को बताने की जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ मालूम है। उसको यह भी मालूम होगा कि कर्नाटक का चुनाव हारकर नरेंद्र मोदी जापान आए हैं। जिसका अपने देश के राज्य में डंका नहीं बजा, उसका संयुक्त राज्य में डंका कैसे बज रहा है, ये कोई कैसे मान सकता है। दोस्तों, भारत की गोदी मीडिया ने आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, आपको बरगलाने के लिए 2024 में मोदी की इमेज 2014 वाले मोदी से भी बड़ी दिखाने के लिए एक सामान्य सी बात को प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर दिया। गोदी मीडिया आपसे झूठ बोलती है, आपकी मासूमियत से खेलती है, आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि नरेंद्र मोदी ही हैं जिनकी वजह से डंका बज रहा है। गोदी मीडिया ये नहीं बताती कि भारत का गौरवशाली इतिहास बरसों पुराना है। G7 बैठक में बतौर गेस्ट कंट्री भारत 2003 से जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया जाता है। संस्थाओं के तौर पर यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO और WTO को बुलाया जाता है। भारत माता का डंका पिछले 75 सालों से बज रहा है और बजता रहेगा। भारत कभी भी किसी प्रोपेगेंडा का मोहताज नहीं रहा है। अब बड़ी चालाकी से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन उनकी इंसल्ट है और प्रधानमंत्री की इंसल्ट देश की इंसल्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिस राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध में नरेंद्र मोदी वोट मांग कर आए हों, प्रधानमंत्री के वोट मांगने के बावजूद जो बाइडेन जीत गए हों, वो बाइडेन क्या कभी नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगेंगे? दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको विदेशों में डंका बजने का खेल अब समझ में आ गया होगा और विदेशों में डंका बजने की झूठी खबरों पर ध्यान देने से ज्यादा सच्ची खबर दिखाने वाले चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। सच्ची खबर लाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, पूरी टीम की मेहनत लगती है, तो मेहनत को खाली मत जाने दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।